जय हिंद बच्चों, इस समय आप लोग महामना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में आप सबका हम स्वागत करते हैं। आज हम लोग क्लास 9th हिंदी माध्यम मैथमेटिक्स यानी गणित फर्स्ट चैप्टर संख्या पद्धति और संख्या पद्धति के प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 देखने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को शुरू करने से पहले हम आपको बता दें कि इस चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और इस वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर कीजिएगा ताकि सभी स्टूडेंट मैथ के इस इम्पॉर्टेंट टर्म को अच्छी तरह से समझ सकें। बेल आइकन को भी आप प्रेस कीजिएगा और अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आएगी तो कमेंट करके आप हमें बताइएगा और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम प्रश्नावली 1.1 देखते हैं। प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है आपको 3/5। देखें 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो देखिए परिमेय संख्याएं ज्ञात करने के लिए हम करते क्या हैं कि जितनी परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी होती है उसमें 1 जोड़ लेते हैं, 1 ऐड कर लेते हैं। तो 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी थी, उसमें हम 1 जोड़ लिए तो 6 हो गया। अब इस संख्या से हम ऊपर नीचे मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, पहले नंबर में भी मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं और ये जो लास्ट वाला नंबर इस लास्ट वाले नंबर में भी मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। तो चलिए 6 से हम मल्टीप्लाई करते हैं, अंश में भी मल्टीप्लाई करते हैं और हर में भी मल्टीप्लाई करते हैं। उसी तरह से यहाँ 6 से मल्टीप्लाई करते हैं और 6 से हर में भी मल्टीप्लाई करते हैं। अब देखिए क्या मिलेगा, इसका गुणा कर दीजिए। तो 3 का 6 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो 18 हो जाएगा और 5 का 6 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो 30 हो जाएगा। फिर 4 का 6 में कर देंगे तो 24 हो जाएगा। मैं यहाँ लिख रहा हूँ 24 हो जाएगा। और इसके बाद यहाँ 5 का 6 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो 30 हो जाएगा। तो देखिए 3/5 को ही हमने लिखा है 18/30 और 4/5 को हमने लिखा है 24/30। अब इन दोनों के बीच में हमें 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। तो 5 परिमेय संख्याएं अब इसके बाद आप लिखिए। 18 के बाद 19 हो जाएगा तो 19/30 यानी 19/30 हो जाएगा। इसके बाद आप आगे बढ़िए तो 20/30 हो जाएगा। फिर आगे बढ़िए 21/30 हो जाएगा। फिर आगे बढ़िए 22/30 हो जाएगा। फिर आगे बढ़िए 23/30 हो जाएगा। तो आपसे यही क्वेश्चन में कहा जा रहा था कि 3/5 और 4/5, तो 3/5 का मतलब 18/30 और 4/5 का मतलब 24/30 के बीच में 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी थी। तो ये जो पांचों परिमेय संख्याएं होंगी ये 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। अब इसके बाद अब हम क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे और क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है ये बहुविकल्प। ये आपको देखिए बहुविकल्पी तो नहीं है, ये सत्य और असत्य में जवाब देना है आपको। नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य है, आपको बताना है कि नीचे जो कथन दिया गया है वो सत्य है कि असत्य है। कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। तो देखिए पहला इसमें दिया हुआ है प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। हम आपको पूर्ण संख्या की परिभाषा बताए थे। पूर्ण संख्या की परिभाषा क्या बताए थे
कि जब प्राकृतिक संख्या, देखिए प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होती है तो 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, तो ये तो प्राकृतिक संख्या है। इसी में जब शून्य शामिल कर लेते हैं तो पूर्ण संख्या हो जाती है। याद है ना, जब प्राकृतिक संख्याओं में शून्य शामिल कर लिया जाता है तो ये पूर्ण संख्या हो जाती है। तो कह रहा है सामने देखिए, प्रत्येक भाई पूरा क्या है, पूर्ण संख्या है, ये पूरा पूर्ण संख्या है और यहाँ से यहाँ तक प्राकृतिक संख्या है, यहाँ से यहाँ तक प्राकृतिक संख्या है। तो पहले में आपसे कह रहा है कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो देखिए ये प्राकृतिक संख्या है और ये पूर्ण संख्या भी है। तो यह सत्य है कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। और इसका कारण क्या है? तो इसका कारण ये है कि पूर्ण संख्या में शून्य और प्राकृतिक संख्याएं दोनों ही शामिल होती हैं। तो इस प्रकार ये जो पहला था, पहला सत्य है। अब हम देखते हैं कि इसका सेकेंड पार्ट क्या कह रहा है। सेकेंड पार्ट में कह रहा है कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। एक चीज नहीं है, पूर्णांक समझो, पूर्ण संख्या यहाँ से ये 0 से लेकर के, यानी पूर्ण संख्याओं में प्राकृतिक संख्याओं के साथ साथ शून्य शामिल होता है। और पूर्णांक में क्या होता है? पूर्णांक में धनात्मक संख्याएं भी होती हैं, ऋणात्मक संख्याएं भी होती हैं और शून्य भी होता है। जबकि पूर्ण संख्याओं में शून्य होता है, धनात्मक संख्याएं होती हैं परंतु ऋणात्मक संख्याएं नहीं होती हैं। तो दिया हुआ है कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या है, तो यह सत्य नहीं है बल्कि यह असत्य है। यहाँ हम लिख देंगे असत्य, सेकंड वाला असत्य है। अब इसके बाद हम थर्ड पर देखेंगे। थर्ड में क्या है देखा जाए। अब जो है इसका थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट दिया हुआ है कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या है। तो परिमेय संख्या जो p/q के रूप में होता है और पूर्ण संख्या तो पूर्ण संख्या दूसरे रूप में है। तो यह भी कथन सत्य नहीं है कि प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या होती है, यह भी कथन सत्य नहीं है। तो इसका मतलब कि इसका जो थर्ड कथन है, यह थर्ड कथन भी असत्य है। तो ये प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4, यानी ये प्रश्नावली 1.1 समाप्त होती है। अब हम लोग प्रश्नावली 1.2 शुरू करेंगे, लेकिन 1.2 को शुरू करने से पहले कुछ छोटी परिभाषाएं हैं, इन छोटी परिभाषाओं को भी आज देख लेना आवश्यक है। जैसे अपरिमेय संख्या, सुनिए, परिमेय संख्याओं के बारे में हमने आपको बताया था कि वे संख्याएं, परिमेय संख्याओं की परिभाषा आपको बताई गई थी और परिमेय संख्याओं की परिभाषा आपको बताई गई थी कि वे संख्याएं जिन्हें p/q के पदों में लिखा जा सके उन्हें परिमेय संख्याएं कहते हैं। तो अपरिमेय संख्याएं किसे कहेंगे? वे संख्याएं जिन्हें p/q के पदों में न लिखा जा सके, वे संख्याएं जिनको p/q के पदों में न लिखा जा सके उन्हें हम अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। और एक बात आप समझ लीजिए, जिनका वर्गमूल निकल जाता है वो परिमेय संख्याएं होती हैं और जिनका वर्गमूल नहीं निकल पाता है वो अपरिमेय संख्या होती है। जैसे अगर हम √2 कहें तो 2 का वर्गमूल नहीं निकलता है, ये अपरिमेय संख्या है।
√3 भी अपरिमेय संख्या है, लेकिन √4 नहीं है, क्योंकि 4 का वर्गमूल निकल जाता है 2, और 2 को हम लिख सकते हैं 2/1 यानी p/q के रूप में लिखा जा सकता है। तो ये परिमेय संख्या हो जाएगी, लेकिन हम लोग यहाँ अपरिमेय संख्या पढ़ रहे हैं। तो √2, √3, √5, √6, √7, √8, लेकिन √9 नहीं होगा। जिसका वर्गमूल निकल जाता है वो परिमेय संख्या होती है, और जिसका वर्गमूल नहीं निकल पाता है वो अपरिमेय संख्या होती है। तो ये सब अपरिमेय संख्याओं के उदाहरण हैं। और इसके साथ साथ हम आपको बता दें सबसे महत्वपूर्ण टर्म कि यह पाई भी एक अपरिमेय संख्या है, और पाई का मान कितना होता है? 22/7 होता है। तो देखने में लगता है कि ये परिमेय संख्या है, लेकिन यह एक ऐसी संख्या, देखिए जितनी भी परिमेय संख्याएं होती हैं, सभी परिमेय संख्याओं को जब हल करते हैं तो कभी न कभी वो डिवाइड जरूर हो जाते हैं, कभी न कभी भाग जरूर चला जाता है। लेकिन यह 22/7 एक ऐसी संख्या है कि पूरा आपका जीवन बीत जाएगा भाग देने में, लेकिन 22 में 7 से भाग नहीं जा पाएगा, आप कभी भाग ही नहीं दे पाएंगे। इसलिए इसको कहा जाता है अपरिमेय संख्या। तो आप याद रखें, देखने में तो लग रहा है कि p/q है, तो p/q के रूप में है, इसका मतलब कि ये परिमेय संख्या होगा, लेकिन ये परिमेय संख्या नहीं है, यह अपरिमेय संख्या है। इसको आप लोग अच्छी तरह से याद रखे रहेंगे। तो परिमेय संख्या जो p/q के रूप में रहेगा परिमेय संख्या, और जो p/q के रूप में नहीं रहेगा वो अपरिमेय संख्या। अब इसमें एक टर्म आता है वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर्स। तो वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर्स क्या हैं? वास्तविक संख्याएं क्या हैं? समझिए, वे संख्याएं जिनमें परिमेय और अपरिमेय दोनों ही संख्याएं शामिल हों, वे संख्याएं जिनमें परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों शामिल होती हैं, तो उनको हम कहते हैं वास्तविक संख्याएं। और वास्तविक संख्याओं यानी रियल नंबर, और रियल नंबर को हम R से प्रदर्शित करते हैं। अब इसके बाद जो है हम प्रश्नावली 1.2 नेक्स्ट वीडियो में शुरू करेंगे। हमें उम्मीद है कि यह इस प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 आपको बढ़िया से समझ में आया होगा। और इसके बाद अपरिमेय संख्याओं एवं वास्तविक संख्याओं की परिभाषाएं भी आपको अच्छी तरह से समझ में आई होंगी। आप वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि नए नए वीडियो की सूचना आपको मिलती रहे। और इस वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर कीजिएगा ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझ सके, मैथ के अच्छे जानकार हो सके। और फिर अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप कमेंट करके बताएंगे। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।